ये इसमें टोटल 500 केसेस हैं और इन 500 केसेस में ये जो बरामद हुई है, इसके केसेस डिसाइड भी हो चुके हैं। ये वो मंशियात है जो थानों में पड़ी होती है, माल खानों में पड़ी होती है और अनफॉर्चुनेटली थानों को भी ख़राब करती है और बाद में हमें शक होता है कि स्ट्रीट पे दोबारा भी आ जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए हमने ये तय किया कि इसको हम चलाते हैं। तो इसकी तादाद जो है तकरीबन 7 टन है, 7 टन। उसमें 104 चरस है, 104 किलो और 6,700 के करीब जो है वो गुटखा और मावा है। शाकिर भाई, इनको रोके जो बीच में से गुजर के जा रहे हैं, फलान कैमरे लगे हुए लाइव। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने एक आपकी जानिब से एक बयान सामने आया था कि पिंकी इतनी बड़ी मुलजिमा नहीं थी, जबकि पिंकी को जब पकड़ा गया उसके बाद इतने बड़े इंकशाफात हुए, इतने हाइप क्रिएट हुई। पिंकी की गिरफ्तारी जहाँ पंजाब पुलिस के लिए एक सवालिया निशान थी कि वहाँ बैठ कर इतना बड़ा काम करती थी, वहीं सिंध पुलिस कराची पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात थी। तो फिर आपकी जानिब से जो बयान सामने आया उसकी क्या वजह थी? ये देखें, ये मिसकोट हुआ है, ऐसा बयान नहीं था। ये एक्चुअली सेनेट की एक हेयरिंग थी। सेनेट की एक हेयरिंग थी तो उसमें जो चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन साहब ने इस चीज़ को उठाया जब उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हुई। तो चूँकि लेकिन ना सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसकी नहीं ट्रेस हुई हैं। उस वक्त तक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेस हुई थी उनके हवाले से उन्होंने बात की कि ये इनका क्वांटम कम है। तो हमने ये कहा कि हमने कि इससे बड़े भी जो ड्रग के हैं वो हमने केसेस पकड़े हैं। तो हमने सिर्फ ये बात वहाँ पे हुई कि पिंकी से भी ज़्यादा लोग, लेकिन ये वाला जो केस था चूँकि हाईलाइट हो गया, वहाँ पे जो गलत किस्म का प्रोटोकॉल टाइप दिया गया, उनको प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं की गई, तो उस वजह से वो केस हाईलाइट हुआ। तो इस पैराए में बात थी कि ये केस हाईलाइट हुआ इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन गया। अदरवाइज़ हमने इससे ज़्यादा बड़े बड़े हमने मुजरिम पकड़े। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि देखें, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, इसकी देखें हर जो मनशियात का जो बेचने वाला है वो माशरे का दुश्मन है। हम उसको उतनी अहमियत देंगे। इस केस को भी हम, इसके सारे केसेस को हम इतनी अहमियत देते हैं। आपने देखा होगा कि आया कि जी 3 केसेस जो हैं वो एक्विट हुए। तो इसमें है ये कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पुराने केसेस हैं, उसमें जो को अक्यूज़्ड हैं वो एक्विट हो गए हैं। तो ऐसे केसेस में होता ये है कि एक्विटल हो जाता है। लेकिन जो बाकी उसके मेन केस हैं हम उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली उसको फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम करार वाकई सज़ा देंगे। बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हमारा काम जो प्रॉपर होता है वो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे होता है। तो हम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट पे हमने बहुत ज़्यादा चेकिंग की हुई है। इस मकसद के लिए मैंने हब का भी विज़िट किया, क्योंकि हब की जो रूट हैं वहाँ पे हमने एक बॉर्डर, पहली दफ़ा हमने किया कि एक बॉर्डर कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो